साथ घूमने फिरने का नाम प्यार नहीं होता। प्यार तो आपसी सहयोग से होता है। अंशिका, जल्दी तैयार हो जा बेटा, लड़के वाले आते ही होंगे। कंचन जी उत्सुकता से बोली। कंचन जी के पति मनोज जी बोले, भाग्यवान, एक तरफ तो तुम सुबह से कह रही थी अंशिका अच्छे से तैयार होना, कहीं ऐसा ना हो कि लड़के वाले तुम्हें पसंद ना करें, वरना इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। और अब कह रही हो जल्दी तैयार हो जा। अंशिका कमरे से बाहर आकर बोली, देखो ना पापा, माँ तो हमेशा मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। इन्हें लगता है कि इनकी बेटी सुंदर नहीं है, और वैसे भी मुझे पहली बार कोई देखने आ रहा है तो डर तो मुझे भी लग रहा है। मनोज जी बोले, मेरी बिटिया बहुत सुंदर है, देखना उन लोगों को तो देखते ही पसंद आ जाएगी। कंचन जी बोली, अंशिका, तुमने यह गुलाबी रंग का सूट क्यों पहना हुआ है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम पर पीला रंग ज्यादा फबता है। जाओ, पीला रंग का सूट पहनाओ। अंशिका कमरे में वापस कपड़े बदलने चली गई। मनोज जी बोले, तुम भी हद करती हो भाग्यवान। अंशिका को जो अच्छा लगे वो पहनने दो, हमेशा अपनी मर्जी उस पर थोपना अच्छी बात नहीं है। कंचन जी बोली, आप तो जानते ही हैं अंशिका में कोई खराबी नहीं है, बस जरा सा रंग और साफ होता तो मुझे आज यह डर ना होता। और आपको तो याद होगा, हमने इस लड़के को गुप्ता जी की बेटी की शादी में देखा था। गोरा चिट्ठा, लंबी कद काटी और पेशे से इंजीनियर है लड़का। उसके सामने हमारी अंशिका कहीं कम न लगे, और कहीं लड़के को लड़की नहीं पसंद आई तो यह रिश्ता हाथ से ना निकल जाए, बस यही चिंता सताई जा रही है। आप जरा ऊपर से वह क्रोकरी सेट निकाल कर दे दीजिए, आज सभी को उसी में नाश्ता सर्व करूंगी। उतने में डोरबेल बजी। कंचन जी ने दरवाजा खोला तो लड़के वाले सामने खड़े थे। कंचन जी ने सभी का खूब अच्छे से स्वागत किया और सोफे पर बैठाया। अंशिका कंचन जी और मनोज जी की इकलौती संतान थी, जो बहुत लाड प्यार से पाली गई थी। अंशिका का परिवार नामचीन परिवारों में से एक था, इसलिए सांवली रंग का होने के कारण भी अंशिका के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। मनोज जी और कंचन जी का मानना था कि भले हमारी अंशिका को धन धान्य से संपन्न परिवार ना मिले, कोई बात नहीं, बस लड़का पढ़ा लिखा और उसके परिवार वाले व्यवहारिक होने चाहिए। उन्होंने अंशिका के दिमाग में भी यही बातें डाल रखी थी कि अंशिका, अगर हमारी तरह पैसे वाले लोगों से तेरा रिश्ता जुड़े और वे लोग आगे चलकर हमारी कोई कद्र ना करे तो क्या मतलब ऐसे परिवार का। इसलिए हमें सिर्फ कमाऊ लड़का और व्यवहारिक लोग चाहिए। अंशिका का रंग थोड़ा सांवला था, जिस वजह से उसका कॉलेज में कई बार मजाक उड़ चुका था, मगर अब वह ससुराल में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। कंचन जी ने अंशिका को चाय नाश्ता लेकर बाहर भेजा तो लड़के की माँ रमा जी ने अंशिका को अपने पास बुलाकर बैठाया और बोला, यह मेरा बेटा आकाश है, तुमको जो कुछ भी पूछना हो आकाश से तुम बेझिझक पूछ सकती हो। और आकाश बेटा, तुम भी अपने सवाल अंशिका से कर सकते हो। अंशिका ने जैसे ही आकाश को देखा, वह देखती ही रह गई। आकाश दिखने में बहुत आकर्षक परंतु सुलझा हुआ व्यक्ति लग रहा था। वहीं आकाश भी अंशिका को ही देखे जा रहा था। आकाश बोला, जी आपको घर में रहना पसंद है या जॉब करना? अंशिका बोली, वैसे तो मुझे घर में रहना पसंद है, मगर कभी नौकरी की ज़रूरत आ पड़ी तो नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं। रमा जी बोली, अंशिका तुम भी अपने सवाल पूछ लो। आकाश को देखते ही अंशिका की बोलती बंद हो गई थी। वह बोली, जी आंटी जी, मुझे कुछ नहीं पूछना। 2 दिन बाद लड़के वालों की तरफ से शादी के लिए हाँ हो गई। अंशिका ने सोचा भी नहीं था कि आकाश उससे शादी करने के लिए हाँ कर देगा, क्योंकि आकाश इतना आकर्षक था कि उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। अंशिका के घर वालों को भी यह सुनकर बहुत खुशी हुई और 2 महीने बाद दोनों की शादी भी हो गई।
आकाश बहुत सुलझा हुआ और शांत व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ अंशिका बहुत ज़्यादा बातें करती थी। अंशिका ने घर में आते ही सभी का दिल जीत लिया था। छोटा देवर रोहित और छोटी ननद नित्या से भी अंशिका की खूब बनती। अंशिका अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती। एक दिन अंशिका की सास रमा जी अपने पति संतोष जी से बोली, अंशिका बहुत संपन्न घर से है, वहीं हम मिडिल क्लास परिवार, मगर अंशिका शादी के बाद यहाँ इस तरह से रह बस गई है कि कभी लगा ही नहीं कि वह इस घर की बहू है। बेटी जैसा सेवा करती है वह हमारी। संतोष जी बोले, हाँ रमा, हमें बहू के रूप में बेटी मिली है। अंशिका घूमने फिरने और खाने पीने की शौकीन थी। अंशिका ने जब शादी के थोड़े दिनों बाद आकाश से घूमने के लिए कहा तो आकाश बोला, थोड़े दिनों बाद कहीं ले जाऊंगा तुम्हें अंशिका। अंशिका ससुराल में तो रह बस गई थी। बस उसे एक ही कमी खलती कि आकाश उसे समय नहीं दे पाता था। शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। आज अंशिका की सहेली रचना का फोन आया, जिसे शादी किए सिर्फ 5 दिन ही हुए थे और वह हनीमून मनाने सिंगापुर गई थी। अंशिका आकाश से बोली, आकाश, तुम्हें नहीं लगता अब हमें कहीं घूमने जाना चाहिए? आकाश गुस्से में बोला, अंशिका, अभी घूमने का नाम ना लो, वैसे भी बहुत टेंशन है, और बच्चों की तरह घूमने की जिद करना बंद करो। आकाश ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि अंशिका बच्चों की तरह रो पड़ी और बोली, जब तुम्हें मुझे घर लाकर सिर्फ घर के काम ही करवाना था तो एक नौकरानी रख लेते, मुझसे शादी क्यों की? आकाश अंशिका को चुप कराने जाने वाला था कि उतने में देवर रोहित की आवाज आई, भैया, आज कॉलेज में फीस जमा करनी है। वहाँ से छोटी ननद बोली, भैया, मेरी भी क्लासेस में पैसे भरने के कल लास्ट डेट है। आकाश बोला, हाँ, आज शाम में मैं तुम दोनों को पैसे दे दूंगा। वहाँ से संतोष जी बोले, बेटा, तूने जो मेरे लिए ऑनलाइन दवाइयाँ मंगाई है वह कब आने वाली हैं? आकाश बोला, पापा, लोकेशन चेक की थी, बस कल तक आनी तो चाहिए। और वह ऑफिस के लिए निकल गया। अंशिका को भी मायके से बुलावा आया तो अंशिका भी मायके आ गई। दोनों माँ बेटी गले लग गई। रात को जब आकाश ऑफिस से आया तो अंशिका मायके जा चुकी थी। अंशिका को घर पर ना पाकर उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि वह क्यों आज अंशिका पर बरस पड़ा। अंशिका की माँ कंचन जी ने जब अंशिका से पूछा, बेटा, कैसा है तेरा ससुराल, वहाँ तुझे अच्छा तो लगता है ना? अंशिका के आंसू बह पड़े और वह बोली, हाँ माँ, ससुराल तो बहुत अच्छा है, बस आकाश समय नहीं दे पाते बिल्कुल मुझे। शादी किए 1 महीना हो गया है, मगर आकाश मुझे अब तक कहीं घुमाने नहीं ले गए। माँ, आपको पता है, मेरी वह सहेली रचना, उसकी अभी 5 दिन पहले ही शादी हुई है और वे लोग हनीमून मनाने सिंगापुर गए हुए हैं। मुझे जब इस बात की खबर हुई तो मुझे रचना से बड़ी जलन हुई, माँ, क्योंकि मैं तो हनीमून छोड़ो कहीं एक दिन भी घूमने नहीं जा पाई हूँ। माँ, भैया भाभी भी तो शादी के तुरंत बाद घूमने गए थे और जहाँ तक मुझे याद है आपने ही सामने से दोनों को भेजा था। माँ, आकाश के पास बिल्कुल मेरे लिए समय नहीं है। कभी कभी तो लगता है जैसे उन्होंने परिवार के दबाव में आकर मुझसे शादी की हो, वरना दिखने में इतना आकर्षक लड़का मुझ जैसे सांवली लड़की से क्यों शादी करता भला? कंचन जी बोली, अंशिका, तुझे कभी दामाद जी के हाव भाव से ऐसा लगा कि वे तुझे पसंद नहीं करते? अंशिका बोली, नहीं माँ, आकाश ने कभी ऐसा महसूस तो नहीं होने दिया, लेकिन समय भी तो नहीं दिया। तुम भी सोचो, शादी के 1 महीने बाद भी मुझे सिर्फ कहीं एक दिन बाहर ना ले गए। क्या उन्हें मेरे साथ बाहर जाने में शर्म आती है? अंशिका के पापा मनोज जी माँ बेटे की सारी बातें सुन चुके थे। वे बोले, बेटा, तुम्हारे ससुराल का पूरा करता धरता तुम्हारे पति आकाश हैं।
अच्छा बताओ, आकाश के अलावा उस घर में और कौन कमाता है? अंशिका बोली, पापा, रोहित तो अभी पढ़ रहा है और छोटी ननद, वो भी पढ़ाई कर रही है। सुना है ससुर जी का तो कब से व्यापार ठप हो चुका है, तब से वह घर में ही है। मनोज जी बोले, मैं यही कहना चाहता हूँ बेटा कि आकाश जी पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ है। वह अकेले कमाने वाले हैं घर में, और अभी अभी 1 महीने पहले जो शादी हुई उसमें भी तो आकाश जी के ही सारे पैसे खर्च हुए, इसलिए वह चाहकर भी तुम्हें घुमाने ना लेकर जा पाए होंगे। और रही बात तुम्हारे भैया भाभी की, तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं खुद आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत हूँ, तभी तो तुम्हारे भैया भाभी आज विदेश में रहते हैं। फिर भी हमें कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा और मेरी पत्नी का खर्च यहाँ आराम से उठा लेता था। मैंने कभी तुम्हारे भाई से 1 रुपया नहीं लिया आज तक। अंशिका बोली, पापा, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूँ कि भैया भाभी को समय देते हैं, मगर आकाश मुझे समय नहीं दे पाते। भैया भाभी से जैसा प्यार करते हैं, आकाश मुझे वैसा प्यार नहीं करते। मनोज जी बोले, तू नहीं समझी अब तक। मैं यही तो कह रहा हूँ, आकाश जी पर काम का और घर के लोगों का बोझ ज़्यादा है, इसलिए वे तुझे समय नहीं दे पाते। अगर तेरी नज़र में समय देना ही प्यार है, तो मैं तेरी माँ से प्यार ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं भी कभी तेरी माँ को समय नहीं दे पाता था उस वक्त। बेटा, समय देना प्यार नहीं है, भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए जो मुझ में और तेरी माँ में है। तुझे भी वैसा ही भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए आकाश जी से। बेटा, तुझे मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, मगर जब आकाश का परिवार तुझे देखने आया, तूने आसानी से कह दिया कि तुझे घर पर रहना पसंद है। फिर भी आकाश जी के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, और कभी तुझ पर नौकरी करने का दबाव नहीं बनाया 100 अलग। मेरी बात मान अंशिका, अगर तू सचमुच आकाश जी से बहुत प्यार करती है, तो नौकरी करके उनका सहयोग कर, ताकि आकाश जी पर से जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। अंशिका को भी पापा की बातें समझ आ चुकी थी। वह बोली, हाँ पापा, शायद मैं घूमने फिरने समय देने को ही प्यार समझती थी, मगर असली प्यार क्या है वह तो आपने आज समझाया मुझे। मैं भी नौकरी करूँगी पापा, और आकाश जी का हर तरह से साथ दूंगी। दूसरे दिन आकाश अंशिका के मायके पहुंचा और बोला, अंशिका, आज बॉस से छुट्टी लेकर सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ, ताकि हम दोनों कहीं घूमने जा सके। अंशिका की खुशी का ठिकाना न रहा। अंशिका बोली, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, तुम बैठो। कंचन जी ने दामाद जी का स्वागत किया। थोड़ी देर में अंशिका तैयार होकर आ गई। आकाश कार में अंशिका से बोला, अंशिका, कल तुम घर पर नहीं थी तो मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मैं तुम्हें बहुत दिनों से घुमाने लेकर जाना चाहता था, मगर बजट साथ नहीं दे रहा था। खर्चे पर खर्चा ही सामने आ रहा था, और काम से छुट्टी लेने पर बॉस से शिकायतें सुनने मिलती वह अलग। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अंशिका बोली, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा, मुझे भी माफ़ कर दो। मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ आकाश, ताकि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बांट सकूँ। आकाश बोला, अंशिका, अगर तुम्हें नौकरी करना पसंद ना हो तो कोई बात नहीं, मैं घर को अकेले भी मैनेज कर सकता हूँ। अंशिका बोली, आकाश, मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा अगर मैं तुम्हें पैसे कमाने में सहयोग ना कर पाऊँ। दोनों पति पत्नी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। अंशिका भी अब जॉब करती है और पति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है। दोनों मिलाकर घर का सारा खर्च उठाते हैं। दोस्तों, साथ घूमने फिरने या साथ समय बिताने का नाम प्यार नहीं होता। प्यार तो भावनात्मक जुड़ाव से होता है, आपसी सहयोग से होता है। जहाँ एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया जाए, उसे प्यार कहते हैं। इसलिए अपने पार्टनर को हमेशा सहयोग करें और उसकी भावनाओं को समझें, वही सच्चा प्यार है।
तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।